अच्छा, आपका दूसरा लाइक फंक्शन स्टार्ट हुआ चैप्टर अभी शारिक सर ने? यस सर, यस सर, यस। अच्छा, हम फिर करेंगे स्टार्ट क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए बेटा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से आना चाहिए, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है? स्टार्ट। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद मैं प्रोबेबिलिटी कराऊंगा बैक टू बैक, दोनों चैप्टर कनेक्टेड है। फिर उसके बाद हम करेंगे कैलकुलस स्टार्ट, ठीक है बेटा? जब आपका फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर मैं डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा, ठीक है बेटा? कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ओके? यस सर, ठीक है। पेपर कैसे अच्छे हुए सभी के? यस सर, यस सर। एकदम मस्त रिजल्ट मिल गया सभी को? सर 18 को आएगा। 18 को आएगा, ओके। और भाई किसी के सभी का सेम स्कूल है क्या? किसी को रिजल्ट सभी नहीं का मिला है? रिजल्ट एक साथ ही आएगा। ओके ओके। सर परसों आएगा सबका। सर 18 को। कोई ऐसा है जो एक्सपेक्ट कर रहा है फुल मार्क्स आ जाएंगे भाई मैथ्स में? यस Yes, सर, sir. बिल्कुल सर, सारे ही हैं सर। सारे ही एक्सपेक्ट तो कुछ भी कर सकते हैं ना? यस सर। ठीक है। नहीं एक्सपेक्ट नहीं, रियलिस्टिक होकर भी एक्सपेक्ट करना है ना कि हाँ यार मैथ्स में तो ऐसा पेपर होता है कि बच्चे को अगर लाइक अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस है तो पता होता है कि एक दो नंबर ऊपर नीचे होते हैं, लाइक एग्जैक्ट वही मार्क्स आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करके आते हैं उनको पता ही नहीं होता, तो लाइक जब भी आप करते हो तो बेटा उसमें एक्यूरेसी होता है ना, कि एक्यूरेसी चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ आती है तो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब होता है ना कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं, मैथ्स में स्पेशली ऐसा होता है ना, फिर घर आकर यस पता लगता सर। है कि अरे यहाँ तो हम 2-3 क्वेश्चनों में गड़बड़ कराए और फिर पूरे पूरे नंबर कट जाते हैं। और यहाँ पर तो आपका ऐसा है कि लाइक जेई कॉम्पिटिशन के लिए अगर पढ़ रहे हो तो अगर आपको आता है और आपने सिली मिस्टेक की वजह से गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया तो -1 हो जाएगा। आने कितने चाहिए थे? +4, -1 हो गया तो -1 नहीं हुआ, एक तरह से -5 हो गया बेटा, सोचो। और कि 3 क्वेश्चनों में भी ऐसा हो गया, 3-4 क्वेश्चनों में भी, तो 15-20 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे। 15-20 में तो बहुत कहानी चेंज हो जाती है। ठीक है, यस सर। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और ठीक है, मुझे पता है कि लाइक सभी ने पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो सर अब याद है थोड़ा बच्चे सा। लेफ्ट हुए तो भी ज्वाइन होंगे वो। अच्छा, अभी ज्वाइन नहीं किया सभी ने? यस सर। सर हम 11th क्लास का पढ़ेंगे ना वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाँ बेटा, 12th में तो है ही नहीं क्योंकि 11th का ही है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसके बाद कराऊंगा मैं, और प्रोबेबिलिटी 11th और 12th का कंबाइंड एक साथ कवर करेंगे, ठीक है ना? यस सर। तो उसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी लाइक करना है अच्छी तरह से तो उसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब काउंटिंग कैसे करना है वो आना चाहिए। एंड वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चैप्टर मजेदार है, लाइक ये एक ऐसा चैप्टर है, ओनली चैप्टर जो कि रियल लाइफ से आपको लगेगा कि हाँ यार कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि काउंटिंग करनी है। कि जैसे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, इतने बाकी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। ए से बी अगर मैं बोलता हूँ आपको 3 रास्ते हैं जाने के, और बी से सी जाने के लेट से 4 रास्ते हैं, तो कोई बताएगा ए से सी जाना है तो टोटल कितने रास्ते? हमारे पास कितने रास्ते हैं ए से सी जाने के अगर बी के थ्रू जाना है? कितने होंगे भाई, कोई बताएगा? 4 होंगे बेटा? So 7. 7? हाँ चलो एक बार बताते जाओ ताकि मुझे आइडिया लग जाएगा तुम्हारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन किस लेवल पे तुमने करा हुआ है। 4 एक जने ने बोला, 7 और बोलो। सर 12। 12 और किसी का बेटा कोई? बस चलो, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। 12 ठीक है बेटा। उसका रीजन 12 क्यों ठीक है? 12 आपको लग रहा होगा है ही नहीं रास्ते 12 तो किसी ने 4 ऐसे बोल दिया कि भाई जाना तो बी से लास्ट में बी से सी की तरफ है तो 4 बोल दिया। अच्छा, फिर किसी ने बोल दिया कि 3 रास्ते इधर दिख रहे, 4 रास्ते इधर दिख रहे, 7 बोल दिया। और किसी ने थोड़ा सा लॉजिकली अच्छी तरह से कनेक्ट करके बोल दिया 12। तो ये देखो, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और एक प्रोबेबिलिटी, जो तुम्हें लगता है ना कि हाँ भाई ये आंसर होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मतलब तुम्हें ऐसा डाउट भी नहीं होगा जरा सा भी कि हम गलत बोल रहे हैं। ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं। तो सबसे पहले अच्छी तरह से समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ये लगता ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। अगर गलत कर भी रहोगे तो भी नहीं लगेगा तुम्हें कि गलत कर रहे हो। तो जैसे मैंने बोला कि आपने किसी बच्चे ने 4 बोला, मैं समझ गया 4 क्यों बोला। भाई ए से बी तक तो पहुंच गए, अब बी से सी जाना है तो 4 ही रास्ते हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे कहीं से भी जाओ 4 रास्ते ही निकलेंगे। फिर किसी ने 7 बोल दिया, 3 और वो 4 कंबाइन करके। और 12 रास्ते में देखो, दिखा देता हूँ तुम्हें, सारे नहीं दिखाऊंगा, देखो देख लो। ये रास्ता पकड़ा और इस रास्ते से चले गए, ये एक रास्ता हुआ मिलाकर। अब पहले वाले रास्ते को कर देते हैं फिक्स, ऐसे ही जाना है। अब बी से सी तो फिर मैं ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, और ऐसे भी जा सकता था। तो ये समझ में आया? पहला रास्ता पकड़ के ए टू बी, 4 रास्ते हैं बी टू सी जाने के। ये क्लियर है सभी को? यस सर।
क्योंकि इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो वो समझा के बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि भाई देखो मल्टीप्लाई करते हैं, कि 3 × 4 कर दो 12 आएगा। समझा रहा हूँ कि कहाँ से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो जब पहला रास्ता पकड़ा उसके 4 रास्ते निकले, तो ऐसे ही दूसरा रास्ता जब ये वाला पकड़ेंगे, ये वाला रास्ता, अब इस रास्ते से भी 4 रास्ते आगे निकलेंगे, तो वो सारे रास्ते अलग ही माने जाएंगे ना बेटा, समझ में आ रहा है। और फिर लास्ट वाला जो रास्ता बचेगा उससे भी लेकर हम 4 रास्ते बी से सी जा सकते हैं। तो इसका मतलब पहला रास्ता पकड़ा 4 निकले, फिर दूसरे से भी 4 रास्ते बने, और तीसरे से भी 4 और बन गए। तो टोटल बेटा 4 4 4 ऐड कर रहे हैं। अब 4 को 3 बार प्लस करो या 4 को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है ना। तो अगर यहाँ पर 3 थे रास्ते, यहाँ पर 4 थे, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे ए टू सी जाने के? 3 × 4। फिर सभी को यस सर। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि जब तक आप पूरी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते, मतलब आगे नहीं पहुंच जाते, जब तक क्वेश्चन आपका टास्क फिनिश नहीं हो जाता, तब तक आप क्या करोगे, जितने भी बीच में रास्ते आएंगे कि ऐसे हो सकता है फिर ऐसे हो सकता है, क्या करते रहोगे, मल्टीप्लाई करते रहोगे। क्लियर है, समझ आ गया बेटा सभी को। तो ये पहला प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कि अगर ए टू बी, जैसे अब मान लो ऐसे होता क्वेश्चन कि ए टू बी जाने के लेट से रास्ते होते 2, बी से सी जाने के होते 3 और सी से डी जाने के होते 4। तो अब कितने रास्ते होते ए टू डी? अगर ए टू डी पहुंचना है तो अब कितने रास्ते हो जाते? 2 × 3 × 4। क्लियर है। अब 24 तरीके निकलाएंगे, क्योंकि मैं काउंटिंग करने थोड़ा बैठूंगा इंडिविजुअली, तो ये मुझे लाइक थ्योरम जो बोल दो, इसको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोल दो, ये बेटा समझ में आना चाहिए। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, तो किसी को भी कुछ नहीं समझ में आए पूछ लेना बेटा दोबारा, ठीक है। मतलब माइंड में ना कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए आपका, क्योंकि इसमें भाई ऐसा नहीं कि आता था लेकिन थोड़ी सी बात ढंग से नहीं पता थी, तो फिर वो ना के बराबर है, वो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब आता है केसेस भी बन सकते हैं, जैसे अब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो दूसरा वाला है, इसमें देखना क्या होगा। अब मान लो ए टू बी जाने के रास्ते होते 2 और बी से सी जाने के रास्ते होते 3। अब ए से लेकिन एक और रास्ता जाता है दूसरी डायरेक्शन में, ऐसे उससे ए से डी जाने के रास्ते हैं 2 और डी से ई जाने का रास्ता है सिर्फ 1। तो अब अगर मैंने कहा आपको, अच्छा नहीं, ई, ये तो ई तक पहुंच गए, सी तक ही पहुंचाना है उसको, दोबारा ऐसे कर देते हैं, ऐसे ए से डी जाने के 2 रास्ते और डी से सी जाने का सिर्फ एक ही रास्ता। अब मैं पूछूंगा आपसे कि ए से सी जाने के बताओ रास्ते कितने, तो आप कैसे करेंगे? अब अगर ए से सी पहुंचना है तो या तो ए बी सी वाला रूट लेना पड़ेगा, है ना भाई, या तो ए बी सी वाला रूट लेना पड़ेगा या फिर ए बी और सी वाला रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही? 9 आ रही है, 9 9 9 2 यहाँ पे आएंगे और नहीं बेटा 9 तो नहीं आएंगे, देखो देखो देखो। अच्छा, ये बात समझ में आई कि ए टू सी अगर पहुंचना है तो इस बार 2 रास्ते, 2 तरीके लेने पड़ेंगे। तरीके ध्यान से सुनना, तरीके मतलब ए से सी पहले वाले केस में हम पहुंच गए, तो उसके कितने रास्ते होंगे? 2 × 3 कितने होंगे? 6। ठीक है, यस सर। अच्छा, और ए टू सी अब दूसरा रास्ता अगर पकड़ते हैं तो कितने? 2 × 1, 2 ही रास्ते हैं इसमें। तो बेटा 3 क्यों बोल दिया आपने? 3 सोच लिया इसमें ना, ये तो 2 ही रास्ते हैं ना बेटा। अगर ए डी सी तक जाना है, इस तरह से जाना है, तो ए टू डी अगर 2 रास्ते हैं और डी टू सी सिर्फ एक ही रास्ता है, तो 2 ही रास्ते बनेंगे ना। ये सभी को क्लियर है बेटा? 3 नहीं होंगे। यस सर। तो अब इन दोनों को बता दो क्या करूं, 6 और 2 को ऐड करना चाहिए या मल्टीप्लाई करना चाहिए? अब क्या होगा? सर ऐड करें। हाँ, मतलब समझ में आ रहा है या वैसे ही मतलब लग रहा है? सिर्फ अच्छी तरह समझ में आ रहा है क्यों इस बार ऐड क्यों कर रहे हैं, है ना? यस सर। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लाई तब करते हैं जब तक पूरा टास्क फिनिश नहीं होता। भाई ए से सी तक तो आप पहुंच चुके हो ना, ए बी सी वाला रास्ता पकड़ के, तो उनको तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आगे तरीके। अब एक और तरीका भी है जाने का, तो वो जो पहला टास्क फिनिश हो गया, अब अगर एक और टास्क आप स्टार्ट करोगे तो उसके लिए फिर क्या होगा? ऐड होगा। तो वो रास्ता हो गया एडीसी वाला, तो उसके भी हमने मल्टीप्लाई कर दिए, उसके 2 तरीके आ गए, तो टोटल तरीके ए से सी पहुंचने के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे, समझो एक बार? ठीक है भाई? यस सर। तो आई थिंक ये बेसिक चीज समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब यही चीज आपकी ऐसे होती थी कि अगर मान लो मैंने 5 कॉइन टॉस कर दिए, तो पॉसिबल आउटकम्स बताओगे कितने होंगे? यहाँ पर यही चीज लगाते हैं, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे अगर 5 कॉइन टॉस करें भाई? सर 10। सर 10।
यार ऐसे मत करो, मैंने पहला ये आप कह रहे हो ये समझ में आया, फिर यहाँ पर 10 बोल रहे हो भाई। आराम से आराम से, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा कॉइन, 5 कॉइन। जब तक पांचों कॉइन टॉस नहीं कर देंगे सारे जो आउटकम्स होंगे मल्टीप्लाई होंगे, राइट। किसी ने चैट में भेजा है, वेरी गुड, वेदांत ने बिल्कुल ठीक बोला है, 2 की पावर 5 आएगा यार, कैसे कर रहे हो। पहले पहले कॉइन पर भाई हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं होगा बेटा, ठीक है। सर 32 आ रहा है। यस हाँ सर। समझ में आ गया, 10 नहीं आएगा, वही समझ में आ गई बात। यस सर, यस सर। मैंने क्या बोला है, देखो एड, देखो अभी मैंने अगर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो दोनों समझाए, मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम और एडिशन वाला, तो अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले में क्लैरिटी है तो यहाँ पर बेटा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे अभी क्या कर रहे थे, 10 बोल रहे थे तो फिर वो ऐड करने बैठ गए। मैंने क्या बोला, 5 कॉइन टॉस करने हैं, तो टास्क कब फिनिश होगा, जब पांचों कॉइन टॉस हो जाएंगे, है ना। क्योंकि सारे पॉसिबल आउटकम्स मतलब पांचों कॉइन पर लेना एक साथ, तो एक साथ लेने के लिए मतलब जब तक सारे कॉइन टॉस नहीं हो जाएंगे तब तक सारे आउटकम जितने भी पॉसिबल होंगे बीच में वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। इसी तरह से अगर डाई रोल करे होते तीन डाई रोल कर दिए तब क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216। क्लियर है बेटा सभी को। 216। हाँ, तभी तो Yes, आप 36 sir. लेते थे जब आप कहते थे 2 डाई रोल करते थे, ये तो 10 तक भी पढ़ा होगा आपने कि 2 डाई रोल करते थे तो 36 केस लेते थे, तो उसमें 12 क्यों नहीं लेते फिर, तो 36 इसी तरह से तो आया कि 6 इंटू 6। ठीक है बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अब कुछ ऐसा लेते हैं, लेट्स से मेरे पास जो डिजिट अवेलेबल है वो है 0, 1, 2, 3 और 4 और 5 भी, और मुझे क्या करना है, 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। पहला है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। पूछा गया है कि कितने 6 डिजिट के नंबर बन सकते हैं यूजिंग डिजिट्स, कौन कौन सी, यूजिंग डिजिट जो अवेलेबल है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इनके अलावा कुछ यूज नहीं करना। और इसमें लेकिन केस दे दिया कि रिपीटेशन क्या है, पहले वाले में कर दिया मैंने रिपीटेशन अलाउड, और दूसरा केस ले लेंगे जिसमें रिपीटेशन अलाउड, नो रिपीटेशन। ठीक है, तो चलो पहले वाला करते हैं। पहले वाला आपने बोला 6 डिजिट का नंबर बोला आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट अवेलेबल है और 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है, और पहला आपने बोला रिपीटेशन अलाउड है। तो पहले कौन सा डिजिट फिल करेंगे बताएगा कोई, पहले सबसे पहले वाला प्लेस फिल करें या यूनिट प्लेस फिल करें, बताओ भाई। सबसे पहले 5। सबसे पहले 5 आपने यहाँ पर बोल दिया, इस वाले प्लेस के लिए ना, Yes, sir. इस वाले प्लेस के लिए 5 इसलिए बोला आपने क्योंकि है तो 6 डिजिट। 5 इसलिए बोला क्योंकि पहले वाले प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 6 डिजिट का नंबर बनाना है और आपने पहले 0 लग दिया तो कोड तो मैं कह सकता हूँ कि कोड ऐसा हो सकता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 मेरा पास कोड हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर 6 डिजिट का नंबर बोल रहे हो तो बेटा स्टार्टिंग में 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में 0 लगा दे तो फिर तो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 5 ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। अच्छा, फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि जब तक पूरा क्वेश्चन फिनिश नहीं होता, टास्क नहीं फिनिश होता, मल्टीप्लाई चलेगा। अब नेक्स्ट वाले प्लेस पर कितने डिजिट अवेलेबल है मेरे पास, तो 5 फिर से लिख सकते हैं हम। अब गड़बड़ कर दी ना तुमने, 5 के बेटा तो 6 ही होंगी ना, क्योंकि अब तो 0 भी आ सकती है, और रिपीटेशन अलाउड है ना, क्वेश्चन में बोला Yes, रिपीटेशन sir. अलाउड है। तो Yes, किसी sir. बच्चे ने दिया, हाँ वेदांत, क्लियर बेटा सभी को। Yes, sir. ठीक है, फिर दोबारा 6, फिर दोबारा 6 और फिर दोबारा 6 और फिर दोबारा 6, क्लियर है सभी को, 5 इंटू 6 की पावर 5। ठीक है, जो भी आएगा। Yes. अब लेते हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है बेटा, सभी को समझ में आया पहले वाला केस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आता है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो पहले वाले डिजिट को फिल करने के लिए कितने डिजिट अवेलेबल है मेरे पास, 5 हैं, क्यों, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट के लिए आराम से सोच के बताना क्या होगा, सर 5। Sir, 5. क्योंकि अब पहले वाली डिजिट जो आई है वो तो नहीं आएगी, लेकिन 0 जो Yes, आपने sir. पहले वाले पे नहीं ली थी वो तो अब आ सकती है, 5, और फिर नेक्स्ट में क्या बचेगी, सर 4, 3, 2, 1। 2 and 1. ठीक है बेटा। तो इसका जो भी आंसर आएगा ये आपका एक तरह से 5 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल तो सभी को पता होगा बेटा, फैक्टोरियल क्या होता है, यस सर। Yes, ठीक है। sir. तो तुम्हें कम से कम 7-8 फैक्टोरियल तक याद होना चाहिए डायरेक्टली वैल्यू। 0 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, So 1. Sir. और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, नेगेटिव का होता ही नहीं। तो इसका आंसर आ Yes, जाएगा sir. 120 इंटू 5, तो कितना आएगा, 600 आएगा इसका आंसर। तो यानी कि अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो आपको कोई कहे कि बताओ कितने बना सकते हो, तो कितने बनेंगे, 600 बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। Yes, sir. अब Yes, मान sir. लो, अब इसका यूज लाइक इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मान लो एक मुझे कोड खोलना है। अब लेट्स से इसमें चलो हमने स्टार्टिंग में वैसे क्या बोल दिया कि 0 नहीं लेना क्योंकि 6 डिजिट का नंबर है ना।
क्या बेटा वेदांत क्या बोल रहे हो आप? सर रिपीट कर दो, रिपीट करो बेटा ये वाली चीज। सेकंड वाला केस बेटा रिपीट करो। ओके देखो सेकंड वाला केस बेटा क्या है, नो रिपीटेशन। नो रिपीटेशन का मतलब क्या है कि अब आपको जो 6 डिजिट फिल करोगे आप 0 1 2 3 4 5 में से, उसमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 5 एक जगह पे आ गया तो दूसरी कहीं जगह पे 5 नहीं होना चाहिए, 0 आ गया तो 0 कहीं पे नहीं आना चाहिए। तो यही वाली डिजिट यूज करनी है और सारे की सारी एक ही बार यूज करनी है क्योंकि 6 डिजिट अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि पहली वाली डिजिट पर, ये वाला पहला डिजिट, इस पर जो चॉइसेस अवेलेबल है मेरे पास रखने के लिए, कितनी डिजिट अवेलेबल है? 6 में से 5 अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि 0 पे पहले वाले प्लेस पे नहीं रख सकता, नहीं तो वो 6 डिजिट का नंबर नहीं होगा। रख दिया। अब मान लो मैंने 0 1 2 3 4 5 में से मान लो 2 को रख दिया यहाँ पर, तो 2 को गायब कर दो। 2 को दोबारा कहीं पर नहीं रख सकते। अब मेरे पास नेक्स्ट प्लेस के लिए कितनी डिजिट बचेंगी? 1 2 3 4 5 बचेंगी। तो नेक्स्ट प्लेस पर भी मैंने 5 लिखा। फिर उनमें से कोई यूज होगी, मान लो 0 यूज हो गई, तो फिर कितनी बचेंगी? 4 बचेंगी। फिर 1 यूज होगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्लियर है बेटा? ठीक है। और बेटा किसी को नहीं आया समझ में तो क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब इसी में फिर और ऐड कर दिया। क्या? हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन इफ नो रिपीटेशन अलाउड? रिपीटेशन अलाउड नहीं। तो मैंने कहा कि अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 6 डिजिट का ही नंबर बनाना है, उन्हीं डिजिट से बनाना है। तो उनमें से कितने इवन होंगे? कितने इवन होंगे? तो इवन के लिए फिर वही थोड़ा सोचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। तो जब आपने बोल दिया इवन, तो इवन का मतलब हो गया लास्ट जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? 1 प्लेस वाली डिजिट या तो 0 हो सकती है, या 2 हो Yes, सकती है, या 4 हो सकती है। राइट? तो यहाँ वाले प्लेस के लिए मेरे पास 0 2 या 4, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। और रिपीटेशन आप मना कर रहे हो। अब कैसे लें? अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने अगर 0 रखा है यहाँ पर, 0 तो स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आएगा, है ना? पहले वाले प्लेस पर भी नहीं आएगा। तो इसको ऐसे कर दें, केसेस बना दें। इसको ऐसे कर लेते हैं कि भाई 0 रख के फिक्स करके कर लेते हैं एक बारी, और एक बार लास्ट वाले प्लेस पर 1 2 3 4 5 6, 2 और 4 में से कोई भी। ठीक है बात? और अगर ये दोनों केसेस बनाए तो इन दोनों केसेस को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। क्लियर है? अच्छा मैंने पहले वाला केस क्यों नहीं करा? मैंने ऐसे क्यों नहीं करा कि 0 2 4? देखो उसमें गड़बड़ क्या होगी, अब ध्यान से समझना, यहीं पर ही गड़बड़ होती है इस वाले केस में। मान लो ऐसा क्वेश्चन आया 1 2 3 4 5 6। अब देखना जो मैंने बोला था, मैंने कहा था इसमें आप मिस्टेक करोगे भी ना तो भी आपको पता नहीं लगेगा कि आपने गड़बड़ करा, आपको तो लगेगा कि आप ठीक ही करके आए हो। फिर कोई समझाएगा तब समझ आएगा कि हाँ ये तो ये गड़बड़ हो रही थी। तो मैंने क्या करा, मैंने ऐसे कर दिया भाई, मैंने कहा कि इवन होना चाहिए ना, तो मैंने कहा 0 2 और 4। मैंने कहा कि भाई तीन में से, इन तीनों में से कोई भी रख दो यहाँ पर। रख दिया। इन तीनों में से कोई भी आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? इन तीनों में से अगर जो भी आया होगा, अब यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर कितनी आएंगी डिजिट? क्योंकि 6 में से आपने एक यूज कर लिया आपने, 0 2 और 4 में से। तो यहाँ पर अब कोई बच्चा सोचेगा कि 5 लिखना चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में आएगा सर 5 लिखूं या 4 लिखूं? क्यों? क्योंकि लास्ट में जो आपने 3 लिख दिया, 3 लिखने का मतलब है आपने या तो 0 रखा है या 2 या 4। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर 0 रखा हुआ लास्ट में, तो 0 तो स्टार्टिंग में भी नहीं आ सकता, तो फिर यानी कि 5 की जगह 4 आएगा पहले वाले प्लेस पर। और अगर 0 नहीं लिखा, 2 और 4 में से कोई आया है, तो स्टार्टिंग वाले प्लेस पर अगर 0 लास्ट में आया, सॉरी अगर 0 लास्ट में आ चुका है तो पहले वाले प्लेस पर अब 0 अवेलेबल ही नहीं है, तो पांचों में से जो बच गई डिजिट उनमें से कोई आएगी। तो अब इसमें ये कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पर जो हमने 3 लिख दिया, यहाँ पर इस वाले प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर आपने 0 लिखा है या नहीं लिखा है, इस बात से फर्क पड़ेगा पहले वाली डिजिट पर। क्लियर है? बोलो भाई समझ में आया? दोबारा रिपीट करूं? सर रिपीट कर दे। हाँ 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 ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब तक नहीं आए बोलते जाना, मैं दोबारा बताता जाऊंगा और आ जाएगा, ये गारंटेड है पक्का। देखो मैंने क्या करा, आप सोच रहे हो कि सर ने ये क्या कर दिया, ऐसे दो अलग केस क्यों बना दिए? आपको लग रहा है सर को तो पता है क्वेश्चन, सर को पता है कैसे करना है। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे क्यों नहीं कर रहा। मैं भी जाऊंगा एग्जाम में, चलो 1 2 3 4 5 6, मैं आपकी तरह सोचूंगा कि सर ने बोला है इवन होना चाहिए। तो इवन के लिए भाई यहाँ पर 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो कितनी डिजिट अवेलेबल है यहाँ पर? 3। मैंने 3 में से कोई एक रख दिया यहाँ पर, और क्वेश्चन में बोला गया था रिपीटेशन। सर इसमें हमने पीछे से क्यों किया? बेटा इसमें क्वेश्चन में कंडीशन ही गिवन है, इवन है। क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो। हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन इफ नो रिपीटेशन? इवन बोल दिया ना बेटा, तो इवन के लिए तो लास्ट वाली डिजिट 0 2 4 में से कुछ अलग हो ही नहीं सकती। क्लियर है? सर इसको स्टार्ट हम पहले से नहीं कर सकते थे?
बेशक इवन है। मुझे एक चीज बताओ, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन इसको भी क्लियर कर देता हूँ। मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर आपने इवन बोल दिया तो रेस्ट्रिक्शन जो लगेगी वो इवन नंबर के लिए लगेगी ना, कि भाई लास्ट वाली जो डिजिट होनी चाहिए पहले उसको फिल करा जाएगा ना। क्योंकि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने क्या करा, आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया, उसमें क्या गड़बड़ हुई, आपने भाई पहले वाले प्लेस पर ले लिया 5, 0 को छोड़कर आपने कुछ भी रख दिया, फिर नेक्स्ट वाले प्लेस पर आपने 5 ले लिया, अब 0 भी इंक्लूड कर लिया, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ पर मान लो 2 आ गया होगा, यहाँ पर मान लो 4 आ गया होगा, यहाँ पर मान लो 0 आ गया होगा। अब मुझे बताओ अब नंबर कभी इवन होगा? क्योंकि अगर पहली 2, 4, 0 तीनों डिजिट यूटिलाइज हो गई पहले वाले प्लेसेस पर ही, तो लास्ट वाले प्लेस के लिए तो 0, 2, 4 बचेगा ही नहीं मेरा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो लास्ट वाला प्लेस अगर इवन वाला होगा ही नहीं, तो फिर इवन कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं। यस सर आगे समझाओ। ठीक है, हाँ यस सर। ठीक है बेटा, सभी को आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये वाला भी गड़बड़ क्यों होगा? अगर मान लो आप समझदार हो और आप ऐसे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो कि 0, 2, 4 आप सोच रहे हो चलो लास्ट वाले प्लेस को पहले फिल करना पड़ेगा, क्योंकि इवन बनाना है तो लास्ट वाले प्लेस के लिए प्रायोरिटी होगी पहले, कि पहले उसी प्लेस को फिल करो। तो इवन बनाने के लिए मैंने सोचा भाई 0, 2, 4 में से कोई भी आ जाए, यहाँ पर 3 चॉइसेस अवेलेबल है, तो तीनों में से कोई एक आ गया। अब आप सोचोगे कि 6 में से 1 यूटिलाइज हो गया तो 5 बची, अब आपने यहाँ पर लिख दिया 5। अब ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? अब जब यहाँ पर हमने 5 लिखा तो इसमें गड़बड़ देखो क्या है, सोच के देखो, अगर लास्ट वाले प्लेस पर 2 आया है तो पहले वाले प्लेस पर बताना कितनी डिजिट अवेलेबल है रखने के लिए। अगर लास्ट वाले प्लेस पर 2 आ चुका है इवन बनाने के लिए, तो मेरे पास जो डिजिट अवेलेबल है वो है 0, 1, 3, 4, 5। कितनी डिजिट अवेलेबल है? 5। 5 में से मैं क्या 0 रख सकता हूँ यहाँ पे? नहीं ना। नो सर। तो यहाँ पर तो फिर 4 डिजिट होनी चाहिए। अच्छा, फिर ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है कि लास्ट वाले प्लेस पे 0 आया हो, अब कितनी डिजिट अवेलेबल होंगी? अब 5 अवेलेबल होंगी। समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब ये तो कंफ्यूजन हो गया, तो फिर इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए इसलिए मैंने ऐसा माना। अब समझ में आया? ए और बी 2 केस बना दिए मैंने। देखो 2 केस क्या बनाए मैंने बोल दिया भाई लास्ट वाले प्लेस पर 0 ही फिक्स कर दो, या फिर 2 और 4 में से कोई एक फिक्स कर दो। ऐसे केसेस बना दिए। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, बोलो भी सभी को आया बेटा समझ में? मैंने ऐसे अलग केसेस क्यों बनाए? यस सर। यस सर। मतलब आप स्टार्टिंग में तो आप गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन अब तो समझ में आ गया ना कि हाँ भाई ऐसे सोचना है कि भाई लास्ट वाला प्लेस 0 आया है या नहीं आया है, भाई ये मैटर करेगा। तो ये जब मैटर करेगा तो फिर लाइक 5 लिखना है, 4 लिखना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए केसेस ही बना देते हैं। फिर हम कह देते हैं कि भाई लास्ट वाला प्लेस फिक्स ही कर दो 0, फिर और लास्ट वाला प्लेस या 2 और 4 में से कुछ रख दो। तो अब बताओ मुझे क्या होगा? अब अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैंने 0 फिक्स कर दिया, तो बेटा जो फिक्स कर दिया उसके लिए तो एक ही चॉइस अवेलेबल है कि भाई 0 ही रख दिया। अब बताओ मुझे यहाँ फर्स्ट वाले प्लेस पर कितनी डिजिट अवेलेबल है? इस वाले प्लेस पर सर 4। भाई 0 रखा है तो 5 डिजिट अवेलेबल है, क्योंकि 0 तो अब आएगा ही नहीं, पहले पर है ही नहीं। अब हमारे पास 0 तो यूटिलाइज हो गया, तो 5 डिजिट अवेलेबल है बेटा। 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ भी रख दो। समझा? यस यस सर। नेक्स्ट वाले प्लेस के लिए कितनी बचेगी? 4, 3, 2 और फिर 1। आया समझ? तो 120 केस आ गए हमारे। सभी को क्लियर? यस सर। अब आता है आपने 2, 4 रखा लास्ट पर, तो 2, 4 में से कोई एक रखा, मतलब 2 चॉइसेस अवेलेबल हैं 2 और 4 में से। अच्छा, पहले वाले प्लेस के लिए बताओ कितनी डिजिट अवेलेबल है सर 4। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब 2 और 4 में से एक हट चुका है और 0 भी नहीं ला सकते, और 0 लास्ट में पक्का भी पता है नहीं आया है। बिल्कुल, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है तुम्हें। फिर आराम से सर 4। हाँ अब समझ में आ रहा है कई बच्चों को। भाई 4 क्यों आएगा? अब तो 0 आ सकता है ना बेटा। ये सर अब आ सकता है सर बीच में। क्लियर है भाई सभी को? दोबारा देखो, आराम से करते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये चीजें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तुम्हें तो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन टफ नहीं आती, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए लेना कैसे है, तो फिर तो आंसर आ ही जाते हैं। ऐसी प्रोबेबिलिटी है हमारा चैप्टर, उसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं है कॉम्प्लेक्स, सिंपल सा है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो पहला फिर दोबारा मैंने कहा कि 2 और 4 लास्ट में, भाई 2 डिजिट अवेलेबल है, 2 चॉइसेस थी, 2 में से कोई एक आ गया होगा। 2 लिखने का मतलब ये नहीं कि दोनों रख दी, 2 आया होगा या 4 आया होगा। अगर 2 आया, एक डिजिट यूटिलाइज हो गई, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 स्टार्टिंग प्लेस पर भी रख सकते, तो 4 ही बचेंगे ना नंबर। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए फिर 4 दोबारा इसलिए आया क्योंकि पहले वाले प्लेस पे कोई 4 में से एक आ गया, लास्ट वाले प्लेस पर 2 और 4 में से कोई आ गया, 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, और दोनों में से मुझे पता है 0 पक्का यूज नहीं हुए, क्योंकि पहले वाले पर भी नहीं आया और लास्ट वाले पे भी नहीं आया। अब लेकिन 0 बीच में आ सकता है, तो इसलिए फिर अब 4 बचेंगी चॉइस, फिर 3 बचेंगी, फिर 2 बचेंगी, फिर 1 बचेगी। मेरे सभी को यस सर। इसका भी आंसर निकाल लो कितना आ गया।
तो ये आ गया तुम्हारा कितना 4 3 2 1 हो गया 24, 24 इंटू 8 कितना होता है 24 इंटू 8 32, 3 कैरी 112 क्लियर है सभी को 192. Yes, sir. 192 तो इन दोनों को फिर क्या कर दोगे ऐड कर देंगे क्लियर यस सर। टोटल इवन नंबर्स कितने होंगे 192 अब ऐड क्यों करा ये बात समझ में आ रही है ना सभी को यस सर। 312 ऐसे नंबर होंगे ठीक है बोलो भी किसी को नहीं आया तो दोबारा बताऊं क्लियर है सभी को Yes, sir. Yes, sir. ठीक है अब नेक्स्ट मैंने बोला लेट्स से मेरे पास 4 लेटर्स हैं आर टू बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्सेस तो 4 लेटर हैं और 5 लेटर बॉक्सेस हैं जो दिख रहे हैं मुझे जहां पर मैं उनको पोस्ट कर सकता हूं तो नंबर ऑफ वेज पूछें नंबर ऑफ वेज कितने हैं अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़ के तो समझ में आई गया जब इसने ये बताया ही नहीं कि भाई 5 लेटर हैं और 5 लेटर बॉक्सेस हैं और 4 लेटर है तो ये तो समझ में आ गया कि कोई ना कोई तो लेटर बॉक्स एम्प्टी रहेगा ही सारे के सारे फिल नहीं कर सकता है ना अच्छा फिर और इसने ये भी नहीं बोला कि एक लेटर बॉक्स में कितने लेटर रखने तो एक लेटर बॉक्स में भी एक से ज्यादा लेटर भी रख सकते हैं तो ये भी हो सकता है तो अब कितने तरह से उनको फिल कर सकता हूं मैं उन 5 लेटर बॉक्सेस को 4 लेटर से तो कैसे लेंगे बताओ सर एक क्वेश्चन दोबारा बताना। क्वेश्चन है बेटा 4 लेटर हैं आपके पास और 5 लेटर बॉक्सेस हैं और आपसे कहा गया है कि कितने वेज में उनको पोस्ट कर सकते हैं तो 4 लेटर को 5 लेटर बॉक्स में डालना है तो कितने वेज में मैं उनको पोस्ट कर सकता हूँ ये निकालना है तो आप पहले ऐसे सोचो फर्स्ट लेटर को कितने लेटर बॉक्सेस में डाल सकता हूँ ऐसे वही लाइक अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वैसे ही तो है ये बताइए ऐसा क्वेश्चन है देखो ऐसा क्वेश्चन है कि भाई 5 डिजिट है आपके पास 5 डिजिट की लाइक नंबर बनाना है लेकिन 4 ही डिजिट अवेलेबल है जब 4 ही डिजिट अवेलेबल है तो ये तो लाइक ऐसा हो गया कि एक डिजिट खाली रह जाएगी मतलब लिख ही नहीं पाएंगे हम तो पहले लेटर को ये बताओ मैं कितने लेटर बॉक्सेस में डाल सकता हूँ कितनी चॉइसेस है मेरे पास 4. एक मिनट फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड इन 5. कितने वेज में बेटा So 5. 4 वेज ना बेटा हाँ 4 नहीं बेटा 5 वेज में सेकंड लेटर के लिए भी फिर कितनी चॉइसेस होंगी मेरे पास दोबारा So 5. 5 क्यों है सभी को क्लियर है क्योंकि मान लो Yes, sir. उन 5 में से जिसमें भी गया होगा पहला लेटर दूसरा लेटर उसी बॉक्स में भी जा सकता है क्योंकि ऐसा नहीं कहा उसने कि भाई लाइक एक से ज्यादा किसी एक लेटर से ज्यादा एक बॉक्स में नहीं होना चाहिए ठीक है थर्ड लेटर के लिए भी फिर क्या होगा 5 फोर्थ लेटर के लिए भी कितना होगा 5 तो क्या आ गया आंसर 5 को क्या करूं सर मल्टीप्लाई कर दूं 625 625 ways. 625। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे बहुत अच्छे आया सभी को समझ में भाई यस सर। Yes, sir. ठीक है अच्छा अब आता है ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आया होगा आपको अब आता है चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ 3 फ्लैग यूज करने एट ए टाइम और 3 फ्लैग यूज करके एक सिग्नल बनाना है एक सिग्नल जनरेट करना है और मेरे पास जो फ्लैग्स अवेलेबल हैं अलग अलग कलर के फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर वो कितने 7 है तो 7 डिफरेंट कलर के क्या है मेरे पास फ्लैग्स हैं और मुझे 3 फ्लैग यूज करके सेम टाइम पर एक सिग्नल जनरेट करना है तो कितने सिग्नल जनरेट हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बताओ भी कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास 7 फ्लैग हैं और 3 फ्लैग एट ए टाइम यूज करते हैं और सारे के सारे फ्लैग डिफरेंट कलर के तो कितने तरह से सिग्नल हम जनरेट कर सकते हैं So 215. 215 कैसे आया पहले भाई इस फ्लैग के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है 7 7. 7 के बाद मेरे पास 7 बचेंगी या 6 बचेंगी चॉइसेस So 6. क्योंकि अब तो रिपीटेशन हो ही नहीं सकता जब आपने एक फ्लैग यूज कर लिया तो नीचे वही वाला फ्लैग तो नहीं लगा सकते फिर 5 और इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे मल्टीप्लाई बेटा So multiply. मल्टीप्लाई बिल्कुल सर। ठीक है कितना आएगा आंसर 215. 200 Oh, sorry. 10. 10. 210 सर। हाँ बेटा ऐसे मत करो कैलकुलेशन ठीक है क्लियर है सभी को Yes, sir. और लेटर लॉक consist of 3 links
तो देखिए होंगे ना आपने वो सूट केस के ऊपर 3 लेटर का वो होता है, लाइक कोड होता है, उस पर रिंग होते हैं, उसको लाइक रोटेट करते हो तो आपका लॉक लग जाता है. रिंग्स ईच मार्क्ड 10 डिफरेंट लेटर्स. जैसे डिजिट होती है तो मैंने लेटर बोल दिया इस बार. तो मान लो 10 लेटर हैं उसमें, ए बी सी डी ऐसे करके 10 तक, डिजिट की जगह लेटर बोल दिया. तो पूछा कि इन हाउ मेनी ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock. भाई किसी चोर ने क्या करा, सूटकेस चुरा लिया, बोला अब उस लेटर लॉक को खोलना है. और लेटर लॉक जो है वो उसमें ऐसा नहीं है कि 4-5 लाइक आपने लॉक रॉन्ग लिखे, जैसे पासवर्ड होता है 3-4 पासवर्ड आपने रॉन्ग करे और उसके बाद लॉक हो जाता है, ऐसा नहीं है. वो लॉक नहीं होगा, कर सकते हो आप. तो उसके चोर के पास लाइक पूरी जिंदगी है करने के लिए. तो उसको क्या करना है, अब उसको खोलना है किसी तरह से. ठीक है, तोड़ना नहीं है, ये कंडीशन लगा दी पहले, या काटना भी नहीं है. कुछ डेलिकेट चीज है उसके नीचे अंदर, तो वो डैमेज हो सकती है, ऐसे मान लो. तो अब अगर कोई चोर उसे खोलना चाहे तो कितने अनसक्सेसफुल, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने लगा सकता है. एक तो पक्का सक्सेसफुल होगा जो भी लॉक होगा, उसके अलावा अनसक्सेसफुल मैक्सिमम कितने होंगे. तो सबसे पहले आप ये सोचो कि टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. भाई 1 2 3 रिंग है, पहले पर कितनी चॉइसेस अवेलेबल है बताओ. इसमें टोटल लॉक्स कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, टोटल लॉक कॉम्बिनेशन. पहले हम टोटल ही निकाल लेते हैं कितने होंगे भी, बताओ. पहले वाले भी कितने आ सकते हैं, 9. सर 9 क्यों बेटा, 9 क्यों, 9 क्यों, 9 क्यों, 9 क्यों. क्योंकि एक सक्सेसफुल नहीं होगा. एक मिनट, 9 क्यों बेटा, क्योंकि 0 नहीं आ सकता बेटा. जो ये 10 रिंग है, 10 रिंग कह रहा हूं, सॉरी 3 रिंग है, और 3 रिंग पर हर रिंग के ऊपर 10 लेटर हैं जो रोटेट हो रहे हैं. तो बेटा पहले वाले पर 10 में से कोई सा भी आ जाएगा, दूसरे वाले पर 9. अरे फिर गड़बड़ करती ना तुमने यार. यार लॉक है, लॉक है कोई, मैंने ये थोड़ा ना बोला कि 3 डिजिट का नंबर बनाओ. अब अगर मैं 3 डिजिट का नंबर भी बोलता हूँ तो उसमें भी रिपीटेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वो तो बताएगा. लेकिन अगर लेटर वाला भाई लॉक है, लॉक में तो भाई रिपीटेशन हो भी सकता है ना. मैं तीनों ए लिख दूंगा, तीनों जेड लिख दूंगा, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ. क्लियर है. तो भाई सिर्फ टोटल 10 कितने होगा. बनेंगे, टोटल 10,000. 1000 लॉक के. 10,000 या 1000 भाई, 1000. 1000 तो 1000 तो ज्यादा नहीं है ना. एक दिन में भी 100 भी लगाएगा तो 10 दिन में हो जाएगा. 100 से भी ज्यादा लगा सकता है ना. तो टोटल 1000 कॉम्बिनेशन बनेंगे. उसमें से उसने क्वेश्चन क्या बोला, ये तो ना बोला है कि टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, उसने बोला है कि कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट. तो कोई बताएगा कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे 9. 1000 भाई. सर, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट 999. होंगे हाँ 999. क्यों, क्योंकि एक तो सक्सेसफुल होगा ना, तो इसका मतलब उसको इतने लगाने मैक्सिमम, उसके बाद तो फिर वो खुल ही जाएगा. ठीक है, क्लियर है सभी को. यस सर, यस सर. Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का सूटकेस चोरी हो जाए तो वो खोल ही लेगा, है ना, घर ले जाकर. तो मतलब अगर सूटकेस अपने साथ ले गया उठाकर तो फिर तो वो खोल ही लेगा पक्का, है ना. लेकिन हाँ क्या होता है कि उस टाइम पर नहीं खोल सकता, क्योंकि 1000 लॉक के कॉम्बिनेशन लगाना. ऐसा भी हो सकता है कि लकी है तो 3-4 पे आ गए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले दूसरी तीसरी में से खुलेगा ही नहीं, खुल सकता है, लेकिन चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है इस बात की. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. तो क्या प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बेटा, क्लियर है सभी को. Yes, sir. अब नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन. को बताएगा बेटा डिफरेंस क्या है पहले, सबसे पहले. ये भी दोनों काउंटिंग के तरीके ही हैं, कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन. और कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस कोई बताएगा. किसी को अच्छी तरह से क्लैरिटी है कि हाँ भी सर ये डिफरेंस है दोनों में. किसी को भी नहीं है भाई, कोई तो बताओ, कुछ भी बोल लो, समझाओ तो सही, मेरे को पता लगे कि आया है नहीं आया समझ लो. कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई. कॉम्बिनेशन होता है कि अगर मैं अरेंजमेंट करता हूँ और अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है, मतलब कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अरेंजमेंट होगा एंड ऑर्डर क्या करेगा, मैटर. ऑर्डर मैटर का मतलब हो गया कि भाई ए बी सी 3 लेटर हैं, तो ए बी सी लिखो, बी ए सी लिखो, सी ए बी लिखो, ये सारे के सारे है तो ए बी सी आ रहा है सब में.
लेकिन ये 3 डिफरेंट आउटकम माने जाएंगे, 3 डिफरेंट आउटकम्स माने जाएंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिर्फ सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन मतलब होता है सिलेक्शन या टीम बोल दो, जैसे आपने टीम बनानी है तो टीम में ये थोड़ा मतलब होता है कि ए बी सी 3 आ गए और वो किस ऑर्डर में आएंगे, थोड़ा मतलब होता है। मतलब मुझे उनको बिठाना नहीं है, अरेंज नहीं करना है, मुझे बस टीम में चाहिए वो। तो 3 अगर बंदे ए बी और सी टीम में आ गए तो चाहे ए बी सी की टीम बोलो, बी सी ए की टीम बोलो, सी ए बी की टीम बोलो, ये दोनों तीनों एक ही बात होगी ना, सेम सिलेक्शन। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, तो sir. यानी कि कॉम्बिनेशन मतलब कम होंगे, कॉम्बिनेशन थोड़े ज्यादा होंगे, तो ये बात समझ में आई हमें, है ना? क्लियर है सभी को? यस ठीक है, सर। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो अगर हमें ये पता ही नहीं कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है या कॉम्बिनेशन का, तो करेंगे कैसे? तो ये बात सभी को क्लियर होगी बेटा? हाँ अविनाश यस बेटा ठीक बोल रहे हो आप भी कि अविनाश ने बोला है कि द कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ कलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन है, सिलेक्शन में ये मैटर नहीं करता कि किस ऑर्डर में लिया था, सेलेक्ट होने चाहिए वो, बिल्कुल ठीक है। अब दोनों के फॉर्मूले भी बता दो क्या थे। एनपीआर होता था एक, और एक एनसीआर। अब इसका मतलब क्या है? एनसीआर। जब Yes, sir. एनपीआर बोलते हैं इसका मतलब है कि आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स आर डिफरेंट थिंग्स का अरेंजमेंट। क्या है? आउट ऑफ एन डिफरेंट, आउट ऑफ एन टोटल डिफरेंट थिंग्स से आपने क्या करा, आर डिफरेंट थिंग्स को क्या करा, अरेंज करा। एन में से कोई आर ली डिफरेंट वाली और उनको अरेंज कर दिया। तो कितने तरीके हैं? तो आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स। और ऑब्वियसली बात है एन जो होना चाहिए भाई वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए। एन आर से छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाइक गलत हो जाएगा बोलना भी, ये बात है ना। मतलब ये तो नहीं बोलूंगा मैं 4 में से 5 जनों को अरेंज कर दूं, ये तो गलत है बोलना ही। 4 में से 4 को कह दूंगा, 4 में से 3 को बोल दूंगा, 4 में से 2 को बोल दूंगा, या 4 में से एक ही को बोल दूंगा अरेंज कर। और इसमें क्या हो जाएगा, बस अरेंजमेंट की जगह क्या हो जाएगा, आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई। भाई कॉम्बिनेशन में हमने सिलेक्शन बोल दिया और कॉम्बिनेशन में क्या बोल दिया, अरेंजमेंट बोल दिया। तो सभी को क्लियर? यस सर। अब दोनों के अगर फॉर्मूले बता दो क्या थे। एनपीआर का क्या पढ़ते हो फॉर्मूला? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख देते हैं, कई जगह पे ऐसे Yes, लिखा जाता sir. है, एक ही बात है। हाँ मतलब Yes, sir. ज्यादातर हम पहले वाली नोटेशन यूज करते हैं, सेकंड वाली भी कहीं पे दिख जाएगी तुम्हें, तो कंफ्यूज मत हो जाना क्या लिख दिया। और एनसीआर को ऐसे लिख देते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर इनटू आर फैक्टोरियल। डिवाइड में आर फैक्टोरियल भी आता है, राइट। और लिखने का एक तरीका ऐसे भी है कि पी लिखकर एन कॉम आर और सी लिखकर एन कॉम आर, मतलब ये सेम बात है। ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ये की बात है। ठीक है बेटा, ये नोटेशन है, डिनोट करने का तरीका है। ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। तो अभी क्वेश्चन आया लेट्स से, मैंने कहा एक सर्कल के ऊपर लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जी, कितने पॉइंट हो गए काउंट करो। 10 पॉइंट हो गए। Sir, 10. यस सर। 10। 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल दे रखे हैं। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी फॉर्म, कितनी कॉर्ड बन सकती है। कॉर्ड तो सभी को पता होगा, कोई सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लेकर जोड़ दो तो कॉर्ड बन जाती है। तो ऐसी कितनी कॉर्ड बन सकती है इन 10 पॉइंटों से। तो बनाने मत बैठ जाना, बहुत ज्यादा बनेंगी तो काउंटिंग कर नहीं पाओगे। Yes, sir. ऐसा भी हो सकता है, चलो कर लो, मतलब ये डेकागन हो गया एक तरह से। अगर मैं ज्वाइन कर दूं सबको तो डेकागन बन जाएगा। तो डेकागन में मैं एक तरह से क्या कह रहा हूँ कि कितनी साइड्स या डायगोनल मिलाकर, चलो वो अभी भी कंफ्यूज नहीं करता। आप बताओ कैसे करोगे, क्या तरीका होगा, कॉम्बिनेशन लगेगी या कॉम्बिनेशन लगेगी, और कैसे लगेगी ये बताओ, क्या करें। सर कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लग एक जाएगा मिनट इसमें। वेदांत ने भाई आंसर दिया 10, इसका आंसर दिया बेटा। बेटा 10 कैसे भाई, ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, 9 के बाद ये लो 10 11 12 13 14 15 16। ऐसे तो पागल हो जाऊंगा मैं करते करते। क्या बन जाएगा वो सुई धागे वाला पैटर्न बन जाएगा ये तो।
तो बेटा ये 10 से तो बहुत ज्यादा होंगे, ऐसे नहीं, कैसे करोगे फिर? वही पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई इसमें कॉम्बिनेशन लगा हुआ है कॉम्बिनेशन, तो कोई बताएगा क्या लगाना है इसमें? सर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्यों लगाना है, उसका रीजन है कॉम्बिनेशन से पहले ये समझते हैं कि हो क्या रहा है भाई। कॉर्ड बनाने के लिए कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, कोई भी नहीं। वेदांत बोल रहा है कॉम्बिनेशन भाई गड़बड़ होगी। देखो कॉर्ड बनाने के लिए आपको क्या बनानी, कॉर्ड बनानी है, तो कॉर्ड ऐसे बनेगी ना, मान लो ये बन गई, देखो ये एडी कॉर्ड बन गया। मुझे एक चीज बताओ, एडी कॉर्ड या डीए कॉर्ड ये अलग बात मानी जाएगी या एक ही बात मानी जाएगी? सर एक ही बात मानी जाएगी। तो बेटा जब एडी कॉर्ड बन रही है या डीए कॉर्ड बन रही है उसमें ऑर्डर तो मैटर ही नहीं कर रहा। जब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो कॉम्बिनेशन तो भूल जाओ, कॉम्बिनेशन लगेगा। मतलब ये हुआ कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट की बने? 10 पॉइंट की बने। 10 तो 10 में से बेसिकली क्वेश्चन ये है कि कॉर्ड भूल जाओ, क्वेश्चन बेसिकली ये है कि 10 पॉइंटों में से 2 पॉइंटों को चुन लो। चुन लिया, 2 पॉइंट जो भी चुने उनको ज्वाइन कर दूंगा, बन जाएगी कॉर्ड। तो यानी बेसिकली क्वेश्चन कॉर्ड की जगह ऐसे सोचो, ये कह रहा है 10 में से कितने तरह से 2 पॉइंटों को चुना जा सकता है। तो कितने तरह से चुना जा सकता है भाई? चुनने के लिए क्या कितने वेज होंगे? 10c2 क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 10 10 माइनस 9 2 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा बेटा 45 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? 45। अच्छा ये मैंने जल्दी से कर दिया, सभी को आया ना समझ में? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 10 बाहर निकालोगे, 9 बाहर निकालोगे, 9 के बाद 8 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, वो मैंने लिखा ही नहीं, मेंटली सॉल्व कर दिया। और 2 फैक्टोरियल का 2 लिखा नीचे और कट करके आ गया 45। क्लियर है सभी को? सर एक बार रिपीट यस सर। अच्छा क्वेश्चन रिपीट करो कि कैलकुलेशन रिपीट? एक मिनट कैलकुलेशन रिपीट करो बेटा या क्वेश्चन रिपीट करो कि कैसे करा? सर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। अच्छा 10c2 भाई आप क्या करोगे? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल लिखोगे तो क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल आएगा और 2 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल हो गया, राइट? अब इसको सॉल्व करने के लिए आप 10 फैक्टोरियल ओपन थोड़ी ना करोगे पूरा, आपको पता है कि भाई 10 बाहर निकालोगे तो 9 बचेगा, 9 बाहर निकालोगे तो 8 फैक्टोरियल बचेगा, 8 फैक्टोरियल तो कट जाएगा और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, आपको पता है, तो ये दोनों तो कट गए। आंसर आ गया 45। क्लियर है बेटा? यस ठीक सर। है भाई, सभी को आया बेटा समझ में? यस सर। क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि सिलेक्शन क्यों बोला मैंने? यस सर। अब इसी क्वेश्चन को देखो कितने तरह से पूछ दूंगा मैं, ऐसे पूछ लूंगा। मैंने बोला कि सबसे पहले बात आपको समझ में आ गई कि कॉम्बिनेशन क्यों लगाया, क्योंकि 10 पॉइंटों में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने और आपका एक कॉर्ड बन जाएगा। वो तो बना ही देंगे हम जब सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि एडी और डीए कोई 2 कॉर्ड थोड़ी ना है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर लाइक कॉम्बिनेशन लगेगा। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ सकता था, 10 टीम है, आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं, 10 टीम है और 10 टीम में से हर टीम का दूसरी टीम के साथ एक मैच कराना है। पहले वाला वो जो राउंड होता है या जो भी फेस होता है वो वाला चल रहा है। तो मैं कहता हूँ हर टीम का हर दूसरी टीम के साथ मैच कराना है, तो कितने मैचेस कराने पड़ेंगे? अब अगर मैं ऐसे लिखने बैठ जाऊं तो 45 में से क्या हुआ, या तो मैं 45 से कम काउंट कर लूंगा या कुछ ओवर काउंटिंग कर लूंगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो तरीका जो काउंटिंग का है, फिर यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन का दिमाग लगाया कि कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे लगा सकते हैं कि 10 टीमों में से कोई भी 2 टीम को चुनने के तरीके, कोई 2 टीम चुन ली और उनका मैच करा दूंगा। तो 10 में से 2 टीमों को चुनने का तरीका 10c2 और उनके मैच हो गए, तो 45 मैचेस हो सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। तो Yes. अगर आप आईपीएल वगैरह फॉलो करते हो, देखते हो, तो आईपीएल में तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ भाई अगर 10 टीम होगी तो पहले राउंड में अगर हर टीम का हर के साथ मैच होना है तो कितने मैचेस होंगे वो समझ में आ गया तुम्हें। तो तुम्हें वो पूरा टाइम टेबल भी देखने की जरूरत नहीं, पता लग जाएगा कि कितने मैचेस होंगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने और घुमा दिया, मतलब देखो मैं एक ही क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कॉर्ड वाला भी क्वेश्चन यही है, आईपीएल की जो टीम के मैचेस कराने वो भी यही क्वेश्चन है। अब फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि एक पार्टी के अंदर लेट्स से 10 बंदे हैं और हर बंदा एक दूसरे के साथ क्या करेगा, एज अ कर्टसी अच्छे मैनर्स को दिखाने के लिए कि भाई हैंडशेक करेगा, एक ही बार करेगा और एक बंदे से एक ही बार करेगा। तो कितने हैंडशेक पॉसिबल है उस पार्टी में? तो मैं कहूंगा 10c2। क्यों? क्योंकि 10 में से 2 बंदों को चुनूंगा, उनके हैंडशेक करा दूंगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया, ये तो हो गया इजी। अब थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। अब जो क्वेश्चन पूछूंगा ध्यान से पढ़ना, उसको फिर बताना। अब मैंने कहा कि हाउ मेनी diagonals are there in a decagon? डेकागन तो सभी को पता है भाई। डेकागन क्या होता है? 10 साइडेड पॉलीगन। 10 साइडेड बोल दो यार जिसके 10 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है। तो अगर 10 साइड वाला एक पॉलीगन है तो बनाने मत बैठ जाना। 10 साइड वाला एक पॉलीगन है और मैंने बोला क्या फाइंड करने? डायगोनल्स फाइंड करने। तो डायगोनल कैसे निकाले भाई इसके? अब देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि जो सर ने अभी समझाई बातें
वही वाला पॉइंट लग जाएगा इसमें। क्या 10C2 है ना, तो 10C2 ठीक है भाई, ये गड़बड़ है। 10C2 ठीक है आंसर, या कुछ और सोचे? सर कुछ और सोचना पड़ेगा। क्यों 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 10C2 रॉन्ग क्यों है, ये भी तो बताओ पहले। 10C2 वाला पॉइंट रॉन्ग क्यों है भाई? कोई भी दो पॉइंट चुनो, दो वर्टेक्स चुनो डेकागन के, उन दोनों को ज्वाइन कर दो तो बन जाएगा। तो उसमें गड़बड़ क्या है? उसमें गड़बड़ ये है, कोई बताएगा या मैं बताऊं? सर क्योंकि हम एक पॉइंट से दो डायगोनल्स चुन सकते हैं। एक पॉइंट से दो डायगोनल चुन सकते हैं, ये क्या बात बोल रही हो? मतलब नहीं नहीं, सही बात नहीं बोल रहे, मतलब जो बोल रहे हो उसको ढंग से बोलो। एक पॉइंट से दो डायगोनल करो तो बहुत सारे डायगोनल बन जाएंगे। ये वाला रॉन्ग क्यों है? 10C2 करना रॉन्ग क्यों है भाई? अगर 10 डेकागन के 10 पॉइंट होंगे, उन 10 पॉइंटों में से मैं कह रहा हूँ दो पॉइंटों को चुनो और बना दो। तो सबसे पहले ऐसे समझते हैं, देखो इसे। अगर मैंने 10C2 लिखा तो पता है क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? टोटल लाइन सेगमेंट्स आ जाएंगे ना, फॉर्म्ड आउट ऑफ 10 पॉइंट्स, जो वर्टिसेस है ना, पॉइंट्स बोल दो या वर्टिसेस बोल दो, जो डेकागन के 10 वर्टिसेस हैं उसमें से 10C2 लिखने का मतलब होगा कि कोई भी दो पॉइंट लेकर मैंने लाइन सेगमेंट बना दिया। अब लाइन सेगमेंट में बेटा दो चीजें इन्वॉल्व हो गई, ये बात किसी को समझ में आई? कि जो लाइन सेगमेंट हमने बोल दिया, इसमें सारे के सारे डायगोनल नहीं होंगे, दो पॉसिबिलिटी होंगी। कोई बताएगा दो पॉसिबिलिटी क्या क्या है? भाई साइड्स भी तो बन रही होगी उसी से, नहीं बन रही होगी? भाई जब 10C2 करोगे तो टोटल लाइन सेगमेंट आएगी 10C2, ठीक है, 45 आएंगी। उन 45 में से लाइन सेगमेंट में से कुछ डायगोनल होंगे, कुछ साइड्स भी तो होंगी, या नहीं होंगी? हाँ, तो अविनाश ने बोला 35 आएगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई 10C2 में से दो चीजें इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ साइड्स हैं और प्लस नंबर ऑफ डायगोनल, दोनों बातें हैं उसमें। तो 45 आएगा इसका आंसर, और साइड्स तो आपको पता ही है 10 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल पता लग गया कितने होंगे भाई? 35 होंगे। फिर सभी को बोलो बोलो भाई। बताओ भाई, आया सभी को समझ में? यस सर, नो सर, बेटा कुछ तो बोलो। यस सर। बाकी बच्चों को भी एक दो बच्चे आंसर दे रहे हैं। अंशिता, डिम्पल, हर्षिता, बेटा आया समझ में सभी को? यस सर। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला जनरेट कर दें फिर, क्योंकि समझ में तो आ ही गया कि क्या हो रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला दूं, नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर अ एन साइडेड पॉलीगन, कोई बताएगा क्या बन जाएगा फिर फॉर्मूला? NC2 माइनस क्या कर दें, n कर दें भाई। Yes, sir. NC2 टोटल लाइन सेगमेंट हो जाएंगे, और आपकी क्योंकि एन साइडेड पॉलीगन है तो उसमें साइड्स कितनी होंगी? n ही होगी। तो अगर n माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? डायगोनल्स आ जाएंगे। सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आता है फिर थोड़ा सा और एक नेक्स्ट लेवल पर क्वेश्चन आ गया कि भाई देयर आर 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन and out of which 5 points are co-linear। मैंने कहा कि 15 पॉइंट्स हैं टोटल, और उन 15 पॉइंट में से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में है। बाकी कोई भी 3 पॉइंट अलग से, जो बाकी 10 पॉइंट है उनमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अब 2 पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 पॉइंट तो कहीं भी बना लो वो तो एक लाइन में आ ही जाएंगे। हाँ, 3 या 3 से ज्यादा अगर आते हैं तब उसके लिए स्पेशल मेंशन करेगा वो कि भाई 5 पॉइंट उनमें से क्या है? कोलिनियर है 15 में से। और उसने आपसे कहा नंबर ऑफ लाइन कितनी बन सकती है। दूसरा बोला उसने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं उन 15 पॉइंटों से। तो सबसे पहले लाइन बनानी है। लाइन बनाने के लिए बेटा कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है हमें? टू। ठीक है, तो 15C2 भाई, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ेंगे हम 15 में से,
और उनकी लाइन बना देंगे ज्वाइन करके। पर एक प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, अगर कोई भी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट कॉलिनर नहीं होते तब तो ये आंसर सही होता। लेकिन अब उसने ये भी बोला था ना 5 पॉइंट तो बेटा कॉलिनर है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो 5 पॉइंट कॉलिनर होंगे उनसे सिर्फ एक ही लाइन बन पाएगी, और हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग काउंटिंग कर रहे हैं। ईडी को अलग काउंट कर रहे हैं, बीडी को अलग काउंट कर रहे हैं, बीसी को अलग काउंट कर रहे हैं, सीडी को अलग काउंट कर रहे हैं, डीई को अलग काउंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 15C2 में हमने डबल काउंटिंग कर ली, तो उन डबल काउंटिंग को रिमूव करने के लिए मैं क्या कर दूं, बताओ, माइनस क्या कर दूं। जो 5 पॉइंट कॉलिनर थे उनसे कितनी बन सकती थी अगर वो कॉलिनर नहीं होते तो 5C2 है ना। तो Yes, वो sir. वाले केसेस क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो जो 15C2 के अंदर जो डबल काउंटिंग हुई, जो 5 पॉइंट कॉलिनर होने की वजह से, वो वाले जो एक्स्ट्रा केस आए उनको मैंने माइनस कर दिया। क्या ये आंसर ठीक है या अभी भी कुछ और एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें, बताओ। इसमें एक और चीज एडजस्ट करनी पड़ेगी, +1 भी करना पड़ेगा। क्या, क्यों +1 किया, क्योंकि 5 पॉइंटों से हमने एक लाइन तो बना ही सकते हैं कम से कम। उन 5 पॉइंटों से जो कॉलिनर हैं उनके जितने भी आउटकम बन सकते थे 5C2 वो तो हमने हटा दिए डबल काउंटिंग वाले, लेकिन इनसे एक लाइन तो बनी सकती है अभी भी स्टिल, है कि नहीं। Yes, sir. तो वो ऐड कर दिया। क्लियर है सभी को, 1 क्यों ऐड किया बेटा, सभी को क्लियर। Yes, sir. हाँ देखो देखो देखो, 15 पॉइंट थे बेटा प्लेन में। उन 15 पॉइंटों से मैं कह रहा हूँ अगर मुझे लाइन बनानी है, 5 पॉइंट कॉलिनर वाली बात को इग्नोर कर देते हैं अभी। 15 पॉइंटों से अगर आपको लाइन बनानी है तो आप 15 पॉइंट से लाइन कैसे बनाओगे, 15 में से कोई भी 2 पॉइंट पिक करोगे, लाइन बना दोगे। क्लियर है, यस सर। ठीक है भाई। अच्छा, लेकिन क्या हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर पता लगा कि उनमें से उसने बोला था 5 पॉइंट तो कॉलिनर है। तो अगर 5 पॉइंट बेटा कॉलिनर है तो हमने क्या करा, वो डबल काउंटिंग कर ली। कौन कौन सी, 15C2 के अंदर। 15C2 के अंदर आपने ए बी को अलग काउंट करा, बीसी को अलग काउंट करा, सीडी को अलग काउंट करा, सीई को अलग काउंट करा, ईडी को अलग काउंट करा, एई को अलग काउंट करा, ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो इतनी सारी हमने क्या कर ली, डबल काउंटिंग कर ली, क्योंकि इन सभी को मैं देखता हूं तो ये तो एक ही लाइन मानी जाएगी ना। मैं ऐसे तो ना बोलूंगा कि ए बी अलग लाइन है और ए सी अलग लाइन है, वो तो सेम ही लाइन है। समझ में आ रही बात, यस सर। है ना। मतलब बोलने के हिसाब से हम कह रहे हैं ए बी और ए सी अलग है, बट वो है तो एक ही लाइन ना, डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग नहीं है। तो ये डबल काउंटिंग को हटाने के लिए मैंने क्या करा, इन 5 पॉइंटों से अगर हम लाइन बनाते 2 पॉइंट चुनकर, कितनी लाइन बनेगी ऐसे, तो ए बी बी सी ए सी, अगर मैं काउंट करने बैठूंगा तो ये भी बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या करा, कितनी लाइन बनेगी, मैंने समझ गया 5C2 बनेगी। क्यों, क्योंकि 5 में से कोई भी 2 पॉइंट चुनूंगा उनसे बना दूंगा। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5C2। अब ये 5C2 हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं 15C2 में, तो उनको माइनस कर दिया, हटा दिया। पर हटाने से क्या हुआ, सारे के सारे हट गए, लेकिन इन 5 पॉइंटों से कम एक लाइन तो और बन सकती थी। तो वो लाइन क्या कर दी, उसके लिए हमने ऐड कर दिया। समझ आई बात। बोलो भाई। सर ऐड कैसे किया मैंने? ऐड बेटा इसलिए किया क्योंकि वो जो 5 पॉइंट आप कॉलिनर बोल रहे हो उनसे क्या एक लाइन नहीं बन सकती। आपने हटा दो सारे केस दिए, लेकिन कम से कम एक लाइन तो इंक्लूड करोगे 5 पॉइंटों से जो बनी है लाइन, ये नहीं करोगे। यस सर। तो वो एक इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि जब आपने 5C2 माइनस किया, आपने तो क्या करा, सारे केसेस हटा दिया। आपने क्या करा, ए बी हटा दिया, ए सी हटा दिया, बी सी हटा दिया, जो जो बनेगा वो सब हटा दिया। तो 5 पॉइंटों से जितनी बन सकती थी लाइन वो आपने सारी हटा दी। लेकिन सारी हटाने के बाद क्या हुआ, रियलाइज हुआ कि इन 5 पॉइंटों से कम अभी भी एक लाइन तो बनी सकती है, तो कम से कम एक तो काउंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो डबल काउंटिंग के लिए 5C2 माइनस कर दिया और 1 इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि कम से कम एक लाइन तो बनी जाएगी इनसे। बात समझ में आई। यस सर। अब ट्रायंगल बता दो ऐसे क्या होगा। ट्रायंगल क्या होगा, 15C3, क्योंकि ट्रायंगल के लिए भी 3 पॉइंट लेने होते हैं, और माइनस क्या, उन 5 पॉइंटों से जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो भी हटा दिए। अब क्या +1 करूं या नहीं करूं इसमें, अब क्या +1 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए भाई। बताओ सर एक बताओ क्वेश्चन रिपीट करो तो। बेटा 15 पॉइंट है, वही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है। 15 पॉइंट है प्लेन पर, जिनमें से 5 पॉइंट बेटा कॉलिनर है, और आपसे कहा गया ट्रायंगल कितने बनेंगे। तो ट्रायंगल बनाने अगर हैं तो 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे 15 में से। तो 15 में से 3 पॉइंट कितने तरह से ले सकते हैं, 15C3, और ट्रायंगल बन जाएगा। ABC बने, BCA बने, वो तो सेम बात होगी, इसलिए कॉम्बिनेशन। माइनस क्या करा मैंने, 5C3। क्यों, क्योंकि जो 5 पॉइंट एक लाइन में थे, जो 5 पॉइंट एक लाइन में, उनमें से कितने ट्रायंगल बन सकते थे वो हमने डबल काउंटिंग कर ली, क्योंकि उनसे तो कोई भी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो हटाने पड़ेंगे ना। तो 5C3, 5 पॉइंटों में से कोई भी 3 पॉइंट लेकर कितने तरह से ले सकते हैं, 5C3। तो वो जो ट्रायंगल हम काउंट कर रहे हैं वो तो काउंट ही नहीं करते, तो इसलिए 15C3 में से वो माइनस कर दिया। और इस बार +1 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि जो 5 पॉइंट एक लाइन के अंदर, एक लाइन के ऊपर है, उनसे आप ट्रायंगल अभी भी नहीं बना पाओगे कोई भी। समझ आई बात? यस सर। तो पहले वाले में मैंने +1 क्यों करा और यहाँ पर अब +0 क्यों करा, ये बात क्लियर होगी सभी को? यस सर। ठीक है, सभी को आया बेटा समझ में? ये रिपीट करो। क्लियर? सर आ गया। सर आ गया समझ। ठीक है ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाना, फिर नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा फास्ट भी चलूंगा मैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल बिल्कुल ही बहुत ही स्लो चल रहे हैं, फिर तो ऐसे ही 2-3 हफ्ते यही चलता रहेगा टॉपिक। ठीक है बेटा? तो आई होप थोड़ा थोड़ा लाइक समझ में आ रहा होगा, या ज़्यादा आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्या? यस नहीं सर। सर पूरा आ रहा है। सर थोड़ा थोड़ा आ थोड़ा। रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा दरवाजे खोलो दिमाग के, आएगा समझ में। ठीक है? ठीक है यस बेटा? सर। हाँ, थोड़ा सा खुला रखो माइंड की हो क्या रहा है। देखो फिर दोबारा बता देता हूँ ये जिनको नहीं आया। भाई अगर मैं कहता तुम्हें 5 पॉइंट कॉलिनर भूल जाओ एक टाइम के लिए, अगर मैं आपको कहता 15 पॉइंट प्लेन के ऊपर है और कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनर नहीं है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनर नहीं है? क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा ही कॉलिनर होंगे, और कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनर नहीं है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट कोई भी कॉलिनर नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि कितनी लाइन बन सकती है, तो मैं कहूँगा यार 15 में से, ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो ऊपर कर रहे थे हम, 15 पॉइंटों में से कोई भी 2 पॉइंट पिक करो, लाइन सेगमेंट बना दो या लाइन बना दो, बन गई। अच्छा, फिर उसने आगे कंडीशन में क्या दे दिया, ये दे दिया कि भाई 5 पॉइंट कॉलिनर है। तो मुझे समझ में आता है कि यार 5 पॉइंट अगर एक लाइन में थे, तो मैंने क्या करा, मैंने तो ऐसे बहुत सारे केसेस अलग अलग ही काउंट कर लिए। जो 15C2 लिखा है ना आपने, उस 15C2 में आप ए बी बी सी सी डी ये सारे अलग अलग केस काउंट कर रहे हो, जबकि ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये तो एक ही लाइन है। तो मैंने क्या करा, वो जो डबल काउंटिंग है वो हटा दी, जो मैंने डबल काउंट करे। भाई जो ए बी बी सी अलग अलग केस में काउंट कर रहा हूँ, ऐसे कितने केस बनेंगे, 5C2। तो वो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ताकि वो डबल काउंटिंग ना हो। लेकिन फिर मैंने लास्ट में 1 ऐड इसलिए कर दिया क्योंकि उन 5 पॉइंटों से अभी भी एक लाइन तो बनी सकती है, इसलिए 1 काउंट कर लिया अलग से। ट्राइंगल में क्या करा, 15C3 -5C3, लेकिन इस बार 1 ऐड नहीं करा क्योंकि उन 5 पॉइंटों से अब एक कोई ट्राइंगल बनेगा भी नहीं। क्लियर है बात? अब यस सर। अब फिर मैंने ऐसे दिया, लेट्स से कितनी पेयर ऑफ पैरालाइंस, कितनी पैरालाइन दिख रही है भैया, ये पैरालाइंस अगर मैं कह रहा हूँ कितनी है, 6। ये 6 पेयर ऑफ 6 पैरालाइंस हमारी। और इसी तरह से फिर मैंने क्या करा, यहां पर ले ली 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 ले ली पैरालाइंस। अब कोई बताएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने बन रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बन रहे हैं इसमें? अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार पैरेललोग्राम बनता कैसे? लाइन के लिए 2 पॉइंट जरूरी होते हैं, ट्रायंगल के लिए 3, पैरेललोग्राम के लिए तो भाई 2 पेयर ऑफ पैरेललाइन चाहिए भाई, 2 ऐसे और 2 ऐसे, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। मतलब दिखा रहा हूं मैं, देखो अगर मैंने ये वाली लाइन चूज कर ली, ये मैं टिक कर देता हूँ, मैंने ये वाली लाइन चूज कर ली और ये वाली लाइन, तो आपका 2 पैरेललाइन चूज कर लिया आपने, फिर दूसरी वाली ट्रांसवर्सल वाली लोगे आप। अब इसमें से मैंने मान लो रेड वालों में से ये वाली और ये वाली चुन ली, तो आपको दिख रहा है पैरेललोग्राम कौन सा बन जाएगा? सभी को समझ में आ रहा है? देखिए बेटा, ये वाला पैरेललोग्राम बन जाएगा ना, यस सर। यस सर। ये वाला एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे कितने पैरेललोग्राम पॉसिबल हैं? तो एक एक वाले तो दिख ही रहे होंगे कितने, वो तो बहुत सारे हैं। फिर 2-2 वाले भी होंगे, मतलब ऐसा नहीं है ना सिर्फ कि एक एक सिंगल सिंगल बन रहा है, 2-2 का कॉम्बिनेशन भी एक पैरेललोग्राम ही है, यानी ये वाला भी एक पैरेललोग्राम ही माना जाएगा। तो ऐसे तो मैं इंडिविजुअली काउंट करूंगा तो मैं काउंट ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने हिंट दे दिया तुम्हें कि भाई किस तरह से चुनोगे आप और पैरेललोग्राम बनाओगे। तो जो व्हाइट वाली लाइन है पैरेलल, वो कितनी, 6 है। तो आपको ये बात समझ में आई कि उनमें से कितनी लाइनों को चुनना है? सर 6। नहीं यार, 6 में से कितनी लाइनों को चुनना है? 2 ही चुनोगे ना। यस सर। पैरेललोग्राम में ऐसे होता है ना, 2 लाइन ऐसे होती है और 2 लाइन ये वाली पैरेलल होती है, वो पैरेललोग्राम बन जाता है। यस सर। यस सर। तो मैंने कहा कि इन 6 व्हाइट लाइन में से जो पैरेलल है, कितनी लाइन चुननी है तुम्हें? सर 2। चुननी है ना, या अरेंज करना है? सर चुननी है। चुनना है, ठीक है 62। और जो रेड वाली है, अब उनमें से भी चुनना है, कितनी लाइन चुननी है? अब सेलेक्ट सर करनी है 2 2 ही। इसमें से भी। तो 5C2। अब इन दोनों को बता दो, मल्टीप्लाई करें या ऐड करें? सोच के बताना आराम से। सर ऐड। नहीं ओके, नहीं नहीं। सर मल्टीप्लाई।
अब आराम से सोच लो और फिर पक्का बताना, पक्का मल्टीप्लाई है। कॉन्फिडेंट होगे, मैंने कहा था ना, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो फिर गड़बड़ कराओगे, और इसमें ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं। मल्टीप्लाई। So पक्का multiply. कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट। यस सर, पक्का मल्टीप्लाई सर। हाँ भाई, पैरेललोग्राम थोड़ी ना बन जाएगा 6c2 से, 6c2 से पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, 5c2 और सेलेक्ट करनी पड़ेगी तो तब जाकर पैरेललोग्राम बनेगा। तो मैंने कहा था जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, समझ आ गया? अब इसका आंसर जो भी आएगा वो निकल जाएगा। क्लियर है? ऐसे तुम्हारे याद है तुम्हें वो क्या कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब कभी 9th-10th में अगर IMO या कोई पेपर दिया हो तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव या एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते थे कि कितने पैराग्राम बन रहे हैं, कितने स्क्वायर बन रहे हैं, कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो ऐसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है? Yes, sir. एक रूम है, लेट्स से एक देयर आर, फिर ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, देयर आर 10 bulbs in a room and each can be switched on off independently। मैं कह रहा हूँ कि 10 बल्ब हैं, उन 10 बल्ब में से मैं किसी भी बल्ब को स्विच ऑन या ऑफ इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ। तो इन हाउ मेनी वेज आर देयर टू इल्यूमिनेट द रूम। भाई आपको रूम में क्या करना है, प्रकाश करना है, मतलब अंधेरा नहीं छोड़ना। चाहे एक बल्ब लगा के छोड़ दो, 2 बल्ब लगा के, 3 बल्ब जला के छोड़ दो, 3 बल्ब, 4 बल्ब, सारे बल्ब भी जला के छोड़ सकते हो। तो कितने तरह से मैं लाइटनिंग कर सकता हूँ उस रूम में। अब बल्ब अगर मुझे एक जलाना है तो एक कोई सा भी जला सकता हूँ, 2 जलाने तो 2 भी कोई से भी जला सकते हैं। तो कैसे काउंट करेंगे? तो कितने तरह से लाइटनिंग कर सकते हैं ये पूछा है। अब अगर देखो इसको मैं सोचने बैठूं तो ऐसे सोचूंगा। अब देखो क्या होता है कि क्वेश्चन को करने के 2 या 2 से ज्यादा तरीके होते हैं, पर एक तरीका ऐसा होता है जो सबसे इजी होता है, हमें वही अप्रोच लगानी है। अब वो अप्रोच एकदम तो नहीं पता लगेगी क्योंकि क्वेश्चन रटोगे तो नहीं। तो जब आप सोचोगे तब समझ में आएगा कि हाँ यार ये वाला अप्रोच जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन दूसरे अप्रोच से अगर सोचेंगे तो हाँ लग रहा है कि इससे इजीली आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि एक बल्ब जलाना है, पहले एक ही बल्ब जलाकर कहते हैं कि लाइटनिंग होगी, तो एक बल्ब कितने तरह से जला सकते हैं भाई? 10 में से कोई भी एक बल्ब चुनो, 10 में से कोई भी एक बल्ब। अब देखो ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ, दोनों मैं एक मेथड बता के छोड़ सकता हूँ, 2 मेथड इसलिए बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए ताकि आपकी स्किल्स डेवलप हो कि भाई क्वेश्चन को दोनों तरह से करा जा सकता है। फिर आपकी चॉइस होगी ताकि आपको पता लग गया कि अब कैसे करना है पेपर में। तो मेथड 1 कहता है कि भाई मतलब स्टार्टिंग में ऐसे ही आएगा माइंड में कि भाई 10 में से कोई भी एक बल्ब चुना और जला दिया, अरेंज थोड़ी ना करना है। अच्छा लाइटनिंग हो गई, मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया, लाइटनिंग हो गई हमारी। अब 10 में से कोई 2 बल्ब भी जला सकता था मैं, फिर 10 में से 3 भी जला सकते हैं, 4 भी, 5 भी, और 10 में से 10 भी जला सकते हैं। और ये सारे मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है सभी को? क्योंकि जब 10 में से एक बल्ब जलाकर छोड़ा तो लाइटनिंग तो हो गई ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अब एक और केस है कि 10 में से मैं कोई 2 बल्ब भी जला सकता था, 3 भी जला सकता था, 4 भी, 5 भी, 10 भी। ये बात सभी को क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. अब लेकिन क्या इन सबको मैं ऐड कर लूंगा? अगर मैं नॉर्मल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाता हूँ NCR वाला, तो इन सबको मैं ऐड कर लूंगा? कर तो लूंगा, वैसे बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन टाइम लग जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. अच्छा लेकिन आपने अगर थोड़ा बहुत भी बायनोमियल थ्योरम अगर आपको याद हो और बायनोमियल कोएफिशिएंट अगर पढ़े हो, याद है Yes, उनको sir. बायनोमियल कोएफिशिएंट Yes. बोलते हैं, तो आपको ये बात पता होगी 10C1 और 10C9 दोनों सेम आएंगे, ये बात समझ में आती है? Yes, sir. फिर आपको ये पता होगा 10C2 और 10C8, 10C8. फिर 10C3 और 10C7, 7. फिर Yes, इसी sir. तरह से चलता रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा 10C4, 10C5, 10C6, 10C7। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये दोनों सेम आएंगे, ये दोनों सेम आएंगे, ये दोनों सेम आएंगे, ये दोनों सेम आएंगे, तो इनकी तो डबल काउंटिंग की जरूरत नहीं है। 10C1 क्या होता है? 10 होता है। 10C2 कितना आएगा? 10 × 9/2, 90/2 45 आएगा। 10C3 कितना आएगा? 10 × 9 × 8 डिवाइड बाय फैक्टर 3 होता है 6, ये आएगा 4, 3, 3, ये आएगा 120 भाई। फिर 10C4 कितना आएगा? 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइड बाय फैक्टर 6, कट जाएगा, 4 का फैक्टर होता है 24, 24, 8 3 जा, 3 3 जा, ये आएगा भाई 210। 10C4 हो गया बस। फिर इनका डबल कर दो, मतलब जो भी आंसर आएगा इसको डबल कर देना, प्लस क्या करोगे अलग से 10C5 अलग से काउंट करना पड़ेगा, 10C10 अलग से काउंट करना पड़ेगा।
टाइम तो लग रहा है ना, यस सर। कर तो Yes, लूंगा, मतलब अगर कोई कहीं करो तो चलो 2 मिनट में तो कर दूंगा जल्दी जल्दी, 2 मिनट में तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे ना करके कोई और अप्रोच हो सकता था क्या, तो बताएगा? एक और अप्रोच, क्या अप्रोच? मेथड 2, काउंट करने का तरीका बताऊं? काउंट करने का एक तरीका ये भी तो है, अगर तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है बाइनोमियल एक्सपेंशन की, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की, कि अगर ऐसा हो NC0 NC1 NC2 ऐसे ही चलता जा रहा है NCN तक, तो इन सबका सम पता है क्या होता है? क्या होता है भाई? 2 की पावर n होता है। क्या होता है? 2 की पावर n। 2 की पावर n। ये फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? Yes, सर हमने पढ़ा ही नहीं है ये फॉर्मूला ना। सर पढ़ाई नहीं है मैंने अभी। अच्छा, पढ़ा ही नहीं है। नहीं सर। यस सर। अच्छा, हाँ तुम्हारे CBSE में नहीं पढ़ाया होगा ना ये, वो सर जो HP तुम्हारा, बोर्ड है सर। हाँ HP वही, मतलब सारे स्कूल बोर्ड में, हाँ शायद बाइनोमियल, अच्छा ये नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। तो ये बता दो वैसे आया कहाँ से, ये तो पढ़ा होगा तुमने यार, 1 + x की पावर n का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। यस सर। Yes sir। NC0 + NC1 x आता था, फिर NC2 x² आता था, डॉट 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 Yes, sir. NCN x की पावर n तक। अब खुद सोच लो, अगर x की जगह 1 रख दोगे समझ में आ जाएगा तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ। Yes sir। समझ में आ गया बेटा? Yes sir। तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया फॉर्मूला आया कहाँ से, क्लियर है सभी को? Yes sir। तो ये फॉर्मूला अगर पता है तो यार बहुत इजीली हो गया, क्यों? क्योंकि 10C 1 से स्टार्ट करा है, तो 10C अगर 1 से स्टार्ट करा है तो 2 की पावर 10 -1 कर दो। क्यों? क्योंकि जो 10C 0 नहीं लिखा उसको मैं उठाकर कहाँ ले जाऊंगा? राइट साइड पे ले जाऊंगा ना, क्लियर है? और 10C 0 तो सभी को समझ आ रहा है 1 होता है, Yes क्लियर है sir। भाई? Yes तो आंसर sir। क्या आएगा? 2 की पावर 10 होता है बेटा 1024 -1 1023, ये आंसर आएगा। और थर्ड तरीका एक और बता दूं, सर सेकंड तरीका एक बार फिर रिपीट कर दो। सर राइट वाला? साइड में कैसे लेके गए? अच्छा राइट साइड में कैसे लेके गया? अरे यार 10C 0 से, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, NC0 NC1 NC2, NC अगर n तक होता है 2 की पावर n होता है, तो अगर 10C 0 से स्टार्ट होता तो 10C 0 10C1 10C2 10C3 10C 10 तक 2 की पावर 10 होता। Yes लेकिन sir। आपको जो सम निकालना है, आपको 10C 0 से थोड़ी ना निकालना है, आपको तो यहाँ से निकालना है ना। हमारा तो 10C क्वेश्चन 10C 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 10C 0 की वैल्यू 1 है, 1 को राइट साइड पे लेके जाओगे तो 2 या 10 में से एक माइनस करके ही तो आंसर आएगा मेरा, क्लियर है? Yes sir। Yes sir। सभी को क्लियर हो गया भाई? Yes sir। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा एक और बता दूं, अब एक इजी अप्रोच, किसी को बाइनोमियल थ्योरम पता ही नहीं है भाई, ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट पता है, तो क्या नहीं कर सकते? तब भी कर सकते हैं। कैसे भाई? पहला जो स्विच है उसको मैं ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, है ना? पहले स्विच के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन? 2 है, दूसरे स्विच के लिए भी, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी, सारे स्विचेस के लिए मैं ऑन ऑफ 2 चीजें कर सकता हूँ, या तो ऑन करूंगा या ऑफ करूंगा। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 2 की पावर 10, जो कि आएगा 1024। लेकिन इन सभी चॉइसेस में एक चॉइस ऐसी है जिसमें सारे ऑफ हो गए, सारे बल्ब ऑफ भी कर दिए होंगे 2 की पावर 10 में कहीं पर, तो वो एक ही आउटकम होगा। उसी आउटकम को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। भाई 2 की पावर 10 में क्या करा आपने? ऑन ऑफ कुछ भी करा 10 के 10 बल्ब के साथ, उसमें से एक आउटकम ऐसा होगा जिसमें सारे ऑफ हो गए होंगे, और वही वाला बस नहीं चाहिए, बाकी सब आ सकते हैं, तो 1 माइनस कर देंगे। क्लियर है? Yes sir। क्या बेटा आया सभी को समझ में? Yes सर sir। एक ही बार में थोड़ा ना बल्ले बंद होंगे, कोई मतलब बारी बारी करने होंगे। क्या 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 क्या? मतलब सर देखो 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 सुनो, इसमें मैंने क्या करा, मैंने पहले बल्ब को ऑन या ऑफ करना है, तो बताओ क्या करना है? ऑन या ऑफ, 2 चॉइसेस है मेरे पास, सर ऑन। ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए मेरे पास दोबारा चॉइसेस है 2, लेकिन आप जो बोल रहे हो ऑन, वो तो आपने एक ले लिया ना, लेकिन मेरे पास चॉइसेस कितनी थी? जैसे फ्लैग वाला मैं ले रहा था, मुझे एक चीज बताओ, मैं फ्लैग 3 फ्लैग लिए थे, 7 में से 7 6 5, तो पहले बार 7 क्यों लिखा था आपने? फ्लैग तो एक ही रखोगी, और 7 चॉइसेस थी ना, तो पहले बल्ब के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है भाई? 2। दूसरे के लिए अब ये थोड़ी ना कि कम हो गई, उसके लिए भी ऑन ऑफ है, 2। क्योंकि इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो अगर मैं कहूं कि मुझे इससे मतलब नहीं कि ऑन होगा ऑफ होगा, कितने तरह से मैं ऑन या ऑफ कुछ भी कर सकता हूं, तो वो है 2 की पावर 10। इतने तरह से मैं ऑन ऑफ कर सकता हूं सारे के सारे बल्ब के साथ। अब लेकिन उसमें एक केस ऐसा आ गया जिसमें सारे ऑफ हो गए होंगे, सिर्फ एक केस, क्योंकि ऑफ 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 सारा मतलब एक ही चॉइस रख रहे हैं, सबको ही ऑफ रख रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ही आउटकम होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर एक आउटकम ऐसा है जिसमें सारे ऑफ हो गए और वो हटाना है, क्यों? क्योंकि उसने बोला तो लाइटनिंग होनी चाहिए रूम में, तो कम से कम एक बल्ब तो जलना ही चाहिए भाई, तो वो ही केस हमने बस हटा दिया, बाकी केसेस में तो बल्ब जल ही रहे होंगे कहीं ना कहीं,
चाहे एक चल रहा हो चाहे 2 चाहे 4, ठीक है? आया भाई समझ में? यस सर। सर चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक डिफरेंस समझ में आया बेटा सभी को? नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये पढ़ के रखना बेटा थोड़ा सा, ठीक है? यस सर चलो बेटा, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड नाइट सर।